हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। भाग्यश्री फ्रॉम दिस साइड। बेसिकली दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 की जो फाइनल कट ऑफ क्या रही थी अलग अलग कैटेगरी में, यदि मैं बात करूं मेल की, तो मेल के लिए एग्जीक्यूटिव में क्या कट ऑफ रही थी, मेल एक्स सर्विसमैन में, अदर्स चाहे वो आर्मी एंड अदर का हो, मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए क्या कट ऑफ रही थी, उसके साथ ही फीमेल एग्जीक्यूटिव की फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। तो कट ऑफ से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को दूर करने के लिए एक वीडियो शूट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस 2020 की कट ऑफ क्या गई थी, अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज थी, हर एक वैकेंसी में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली पुलिस वैकेंसी में कुल 5,846 कांस्टेबल, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की भर्ती की गई थी। इनमें मेल कांस्टेबल की यदि बात करें तो 3,902 और फीमेल कांस्टेबल की यदि बात करें तो 1,934 यहाँ पर रिक्तियाँ शामिल की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी, कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए, मेल एंड फीमेल। मेल में एक्स सर्विसमैन, उसके साथ ही मेल के एक्स सर्विसमैन जो कि कमांडो थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट में मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में ये 5 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहली कैटेगरी EWS, जिसमें 343 वैकेंसी थी, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए 343 और इसकी कट ऑफ दी गई थी 62.51। यहाँ पर इस कट ऑफ को पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पर डिवाइड किया गया था। यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि पार्ट ए आपका जीके रहने वाला है, पार्ट बी रीजनिंग, पार्ट सी मैथ्स और पार्ट डी आपका कंप्यूटर यहाँ पर रहने वाला है। यदि 2 कैंडिडेट के सेम नंबर होते हैं तो उनमें से वरीयता के आधार पर पार्ट ए में जिसके अंक अधिक होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। उसी प्रकार अगर 2 कैंडिडेट के सेम अंक होते हैं तो पार्ट बी को यहाँ पर वरीयता दी जाती है। इसके साथ भी सेम नंबर होने पर नेक्स्ट वरीयता दी जाती है डेट ऑफ बर्थ को। यहाँ भी यदि ये सेम हो जाए तो नेक्स्ट वरीयता पर आपका जो रिजल्ट है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शो होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में ओवरऑल 590 वैकेंसी थी, जिसमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए 590। इनकी कट ऑफ गई थी 57.00। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में 157 वैकेंसी थी, जिसमें 157 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए और जिनकी कट ऑफ गई थी 65.10। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में 662 यहाँ पर वैकेंसी थी मेल के लिए और इसमें कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए 662 और इनकी कट ऑफ गई थी 68.39। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 1,681, जिसमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए 1,681 और सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर मेल एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूँ तो वह यहाँ पर यूआर कैटेगरी की दी थी 72.20। ओवरऑल ये परसेंटेज सभी में सबसे ज़्यादा थे। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, जो कि एक्स सर्विसमैन है, अदर्स में लाइक आर्मी वगैरह में, उनकी अलग अलग कैटेगरी में कितनी कट ऑफ यहाँ पर गई थी। मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS कैटेगरी में 19 यहाँ पर सीट थी, जिसमें से 14 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया और इनके लिए कट ऑफ केवल 25.11 थी। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 52 यहाँ पर सीट थी, जिसमें से 44 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया और इनकी भी कट ऑफ 25.15 थी। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। इनके लिए सीट थी 24, जिनमें से शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट थे 15 और इनकी भी कट ऑफ गई थी 25.47। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में एक्स सर्विसमैन
के लिए सीट थी 37, जिसमें से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे 37 और 52.77 यहाँ पर इनकी कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 94 यहाँ पर सीट थी, जिनमें से 94 ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए और इनकी कट ऑफ गई 49.23। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक्स सर्विसमैन जो कि कमांडो से एक्स सर्विस हो चुके थे। तो उनमें सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, जिनमें से 19 यहाँ पर सीट थी, केवल एक ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो पाया और इस कैंडिडेट के लिए परसेंटेज रखा था 27.90। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, जो एक्स सर्विसमैन थे कमांडो वाले, उनके लिए 67 यहाँ पर पद थे, इनमें एक भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई भी कट ऑफ यहाँ पर जारी नहीं की गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, जो एक्स सर्विसमैन थे कमांडो वाले, उनके लिए 27 यहाँ पर सीट थी, जिनमें से केवल 3 कैंडिडेट इस सीट को भर पाए और इन कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 26.87। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में 37 यहाँ पर इनके लिए पद दिए गए थे, 37 ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए और इनकी कट ऑफ भी 37.12 यहाँ पर गई थी। लास्ट कैटेगरी थी यूआर कैटेगरी, जो कि एक्स सर्विसमैन है कमांडो में, इनके लिए 93 पद थे, जिनमें से 93 पद पूरे हो गए थे 30.45 कट ऑफ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल में एग्जीक्यूटिव में ये 5 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, जिनमें से सबसे पहले मैं बात करती हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में 202 सीट फीमेल के लिए मेंशन की गई थी, जिनमें से 198 ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो पाई और इन कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रखी गई थी 44.93। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 328 वैकेंसी यहाँ पर थी और केवल 321 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो पाई और इन कैंडिडेट के लिए कैटेगरी थी 45.54। नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी 94, जिनमें से पूरी 94 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुई और इनके लिए मार्क्स थे 49.32। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो गर्ल्स में ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी 387, जिसमें 379 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हो पाई, जिनमें इनके अंक निर्धारित किए गए थे 53.40। लास्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, जिसमें 933 यहाँ पर वैकेंसी थी, जिसमें से 927 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो पाई, उनके लिए मार्क्स डिसाइड किए गए थे 56.72। अगर गर्ल्स में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यूआर कैटेगरी में मैक्सिमम नंबर थे 56, ज़्यादा नंबर गर्ल्स की यहाँ पर नहीं रहे हैं और फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं रहा है। तो ओवरऑल ये कट ऑफ से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ही यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, आपके सभी आंसर का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोर देन मोर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।